12 जून 2025 यूके में पोलो खेलने के दौरान अचानक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। बताया गया कि संजय कपूर को मधुमक्खी ने डंक मारा और फिर कार्डियक अरेस्ट से उसी वक्त उनकी जान चली गई। वो सिर्फ 53 साल के थे, लेकिन असली कहानी उनके जाने के बाद शुरू हुई। संजय कपूर एक अरबों की कंपनी सोना कॉमस्टार के हेड थे, एक ऐसी कंपनी जिसे उनके पिता ने शुरू किया और जिसे संजय ने 2006 से लीड किया। अब उनकी मौत के बाद सवाल यह है कि इस विशाल साम्राज्य का वारिस कौन होगा। संजय कपूर की 3 शादियां हुई थी। पहली 96 में नंदिता से, जो 2000 में खत्म हो गई। दूसरी शादी 2003 में करिश्मा कपूर से, जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए, समायरा और कियान। 2016 में उनका तलाक हो गया और फिर 2017 में उन्होंने तीसरी शादी की प्रिया सचदेवा से। प्रिया के पहले पति थे विक्रम चटवाल और उनकी एक बेटी है सफीरा, यानी संजय की स्टेप डॉटर। इसके बाद संजय और प्रिया का एक बेटा भी हुआ, अजारियस। अब परिवार में कुल 4 बच्चे और 2 पत्नियां शामिल हैं और एम्पायर में कंट्रोल को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सोना कॉमस्टार की जुलाई 2025 की एनुअल जनरल मीटिंग में संजय की पत्नी प्रिया को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, लेकिन संजय की मां रानी कपूर ने इसका विरोध किया। रानी कपूर का दावा है कि उन्हें बेटी की मौत के सदमे में कुछ दस्तावेज साइन कराए गए, जिसका इस्तेमाल अब कंपनी के कंट्रोल के लिए किया जा रहा है। उनका बयान सुनिए। I'm old now and need closure before I go. I may be old and frail now, but my memory of being with my husband when Sona was set up is strong. I remember the early days of Sona, built with care, sacrifice and love. I am here to remind the world that our family legacy must not be lost. It must be passed on as my husband always wanted to be. रानी कपूर का मानना है कि कंपनी का भविष्य परिवार के हाथ में ही रहना चाहिए, शायद उनकी बेटियों में से किसी एक के पास। अब यहाँ पर खेल और ज्यादा गहरा हो जाता है। प्रिया सचदेवा अब सोशल मीडिया पर सचदेवा की जगह कपूर लगाती हैं। उनकी बेटी सफीरा चटवाल ने भी अपना सरनेम सोशल मीडिया से हटा दिया है। ये कदम अचानक क्यों लिए गए? क्या ये कानूनी दांव है ताकि एम्पायर पर दावा मजबूत हो सके? कुछ रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया है कि करिश्मा कपूर भी कुछ हिस्सा क्लेम कर रही हैं, लेकिन बाद में साफ हुआ कि उनका और संजय का तलाक 2016 में ही सेटल हो गया था। उन्हें एलिमनी और बच्चों के नाम पर 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स मिले थे और हर महीने 1 लाख बच्चों के खर्च के लिए तय किया गया। एक समय करिश्मा और उनकी साथ रानी कपूर के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन अब लगता है कि दोनों एक ही पेज पर हैं। वहीं प्रिया सचदेवा और उनका कैंप अलग खड़ा है। रानी कपूर ने कहा कि उन्हें संजय की मौत के पीछे कुछ शक है। क्या वाकई एक एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कुछ साजिश थी? करिश्मा और संजय की शादी की बात करें तो इनकी भी शादी आसान नहीं थी। 2003 में जब ये शादी हुई तब करिश्मा को जबरदस्ती इस रिश्ते में धकेला गया। कहा जाता है कि बबीता कपूर हमेशा अपनी बेटियों की लव लाइफ कंट्रोल करती थी। पहले अभिषेक बच्चन से रिश्ता तोड़ा और फिर करिश्मा की शादी एक अमीर बिजनेसमैन से कराई ताकि परिवार की हैसियत बनी रहे। करिश्मा की शादी में घरेलू हिंसा के आरोप, मेंटल टॉर्चर और यहाँ तक कि सेक्सुअल अब्यूज तक की बातें सामने आई थी। रणधीर कपूर ने संजय को 3rd क्लास मैन तक कहा था और आज सालों बाद वो करिश्मा जो कभी सास के खिलाफ थीं, अब उनके साथ खड़ी हैं, एक ऐसे एम्पायर के लिए जो उनके बच्चों का भविष्य तय कर सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।